नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। आपको बताते चले कि जिम्मेदारों की शिथिलता के चलते राजधानी लखनऊ में घरेलू सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि राजधानी लखनऊ से सटे हुए जिले बाराबंकी की एजेंसियों से गाड़ियां आकर लखनऊ में घरेलू सिलेंडरों का वितरण करती हैं, जिससे कि एवज में प्रति सिलेंडर लगभग 120 रुपये बढ़ाकर छोटे दुकानदारों को सप्लाई किया जाता है। जबकि नियम के अनुसार कोई भी गैस एजेंसी अपने जनपद से बाहर घरेलू सिलेंडरों का वितरण नहीं कर सकती है। बावजूद इसके बाराबंकी जिले से लगभग 4 से 5 गाड़ियां और हरी गाड़ी में लगभग 60 से 70 सिलेंडर लाकर लखनऊ में धड़ल्ले से वितरण किया जा रहा है। इसके लिए बाराबंकी से लाए सिलेंडर को लखनऊ की गाड़ी में लोड किया जाता है और फिर इनका वितरण शुरू होता है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि व्यावसायिक जगहों पर केवल कमर्शियल सिलेंडर का प्रयोग ही मान्य है, लेकिन वहां भी घरेलू सिलेंडर का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। ये भी आपको जानकारी देते चले कि हमारे कैमरे में कैद तस्वीरों में बाराबंकी की गाड़ी को साफ देखा जा सकता है। बाराबंकी एजेंसी से अटैच गाड़ी से लखनऊ की गाड़ी में घरेलू सिलेंडरों को लोड करके छोटे दुकानदारों को पहुंचाने का काम करती है, जो पूरी तरह से अवैध है। ये कालाबाजारी सरकार के राजस्व को मोटा चूना लगा रही है। जहां एक तरफ इस तरह की कालाबाजारी बाराबंकी के ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ा रही है, तो वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ तो सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को ठेंगा भी दिखा रही है। राजधानी लखनऊ में इन दिनों गैस की कालाबाजारी चरम पे है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती जनपद बाराबंकी की गैस एजेंसियां अपने यहाँ के जो घरेलू सिलेंडर हैं उनका वितरण राजधानी लखनऊ की सीमा के भीतर आकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर धड़ल्ले से कर रही हैं। जबकि नियमों की बात की जाए तो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पे किसी भी सूरत में घरेलू सिलेंडर का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दूसरी तरफ किसी भी स्थिति में गैस एजेंसियां अपनी सीमा के बाहर यानी कि अपने जनपद के बाहर घरेलू सिलेंडरों का वितरण किसी भी सूरत में नहीं कर सकती, जो बिल्कुल नियमों का विरुद्ध है। बावजूद इसके अधिकारियों का मौन रवैया कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। एक बार फिर सुदर्शन न्यूज ने इस कालाबाजारी को उजागर किया है और कैमरे पे हमारे उनकी तस्वीरें कैद हो गई हैं। देखने वाली बात है कि खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारी कब कुंभकर्णी नींद से जागते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन ललित के साथ संदीप मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। यूपी के कानपुर में डॉक्टर्स डे के अवसर पर काशीराम अस्पताल में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने विशेष संचारी रोग और डायरिया की रोकथाम के लिए एक महीने के विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में जिलाधिकारी कानपुर नगर के निर्देश में 13 विभागों के समन्वय से घर घर जाकर संचारी रोगों और डायरिया के रोकथाम के लिए आम जनमानस को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी अधिकारियों को शहर को रोग मुक्त बनाने और रोगों से लड़ने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए शपथ दिलाई। और आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये 1 जुलाई है। 1 जुलाई उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के लिए, पूरे प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पूरे प्रदेश में संचारी रोग अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं, जो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा। वर्ष में 3 बार हम संचारी रोग अभियान 3 महीने तक चलाते हैं। हर बार 1 महीने के लिए चलता है। आज कानपुर से इस अभियान का प्रारंभ हम कर रहे हैं। जो मच्छर जनित रोग है उस पर प्रभावी नियंत्रण इन अभियानों से हमें मिला है। 2017 के बाद से लगातार इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया जो मच्छर जनित रोग हैं उनको इन अभियान से चलाने के बाद हमें रोकने में सफलता मिली है। मैं कानपुर वासियों से और पूरे प्रदेश वासियों से अपील करता हूं, इस अभियान में घर घर दस्तक अभियान में हमारे विभाग की जो 13 विभागों के समन्वय के साथ इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है उसमें मदद करें और मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण पाएं। हमारा मानना है कि जो घर के आसपास, घर के ऊपर, घर के अंदर यदि कहीं साफ पानी पुराने बर्तनों में, खिलौनों में, कूलर में, एसी में, फ्रिज में या कहीं भी एकत्र है तो उसे एकत्र न होने दें। और मच्छरों का लार्वा इन्हीं साफ पानी में पनपता है, तो हर स्थिति में अपने घर के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां एक और सरकार ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गांव में लाखों रुपए की लागत से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया। तो कुछ जो अधिकारियों की लापरवाही से शौचालय में जब से बने हैं तब से ताले लटके हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही मामला बिजनौर के अलहपुर ब्लॉक के ग्राम औरंगशाहपुर नारायण उर्फ भनौटी में देखने को मिला है, जहां लाखों रुपए की लागत से बने सार्वजनिक शौचालयों में ताला की लटका हुआ दिखाई दिया, जिससे
गरीब ग्रामीणों खेतों में जाने के लिए विवश है और जिसका ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इसकी सूचना ग्राम सचिव पहले भी कई बार ले चुके हैं, लेकिन अधिकारियों पर बंद पड़े सार्वजनिक शौचालय से कोई फर्क नहीं पड़ता। से बनाया आज तक खुला ही नहीं, ताला बंद पड़ा सबका। कितने समय हो गया लगभग? 2 साल तो हो गए। हाँ करीब, इससे कम नहीं है, साल भर से कम नहीं है। ये मामला ये है कि इसमें सभी पब्लिक परेशान है, जो मेहमान आते जाते हैं, नए मेहमान भी और हम भी, जो रिश्तेदार भी आते हैं, सब जब से ये बना है, जब से शौचालय बंद है। यूपी के कानपुर में भीटूर मामले में नया मोड़ सामने आया, जिसके चलते कई थानों की पुलिस फोर्स कल्याणपुर सीएचसी में मौजूद रही, तो वही पुलिस ने दोनों का रिमांड बनवाकर जेल भेज दिया है। वही पुलिस कमिश्नर कार्यालय में धरने पर सुबह से बैठे अधिवक्ताओं की पुलिस ने एक भी मांग नहीं मानी और वही इंस्पेक्टर और एससीपी के निलंबन की मांग कर रहे वकीलों को 3 दिन का समय दिया गया। कहा कि 3 दिन बाद कार्रवाई होगी और पूरे मामले पर अपर पुलिस आयुक्त हरीश चंद्र से आश्वासन मिलने के बाद वकीलों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। ये एक प्रकरण को लेकर के बाहर के कुछ लोग आए थे। कल रात्रि में थाना बिठूर में एक प्रकरण हुआ था, जिसमें एक अधिवक्ता के द्वारा एक बच्चे के साथ मारपीट की गई थी, ऐसा आरोप जो है उसके परिजनों ने लगाया था, जिसमें 364 का अभियोग पंजीकृत हुआ था और उसके बाद जो है वो कुछ लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई थी। उसमें बाहर के लोगों का ये कहना था कि इसमें जो अधिवक्ता की गिरफ्तारी हुई है वो गलत है और इसके अलावा कुछ और उनके बिंदु थे, जिसमें पूर्व के कुछ मुकदमे हैं जो अधिवक्ताओं पे लिखे हुए हैं। साथ ही साथ जो है वो जो ये जांच अधिकारी हैं, जो जांच होनी है उसको लेकर के थे, तो उन्हीं सब बिंदुओं को सुना गया। उसमें जो है वो एक सहमति बनी है, उस सहमति के आधार पर जो है वो एक निष्कर्ष निकाला गया है और उसमें डीसीपी रैंक का जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो पूरे प्रकरण की जांच करेगा और बाद जांच जो है जो निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी इसमें अभियोग पंजीकृत है और जो बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई है वो चल रही है। छेड़छाड़ का भी इसमें सर उस बिंदु पे भी जांच चल रही है, उस पे भी जो है जांच चल रही है। बर्खास्त करने मांग की तो उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वो भी जांच चल रही है, उस बिंदु पे भी जो है वो जांच अधिकारी को कहा गया है कि वो भी जो है वो जांच करें। खबर यूपी के डुमरियागंज से है, जहां हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन बोलकर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में ओवैसी के विरोध में जगह जगह पुतला दहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में डुमरियागंज में सैकड़ों की संख्या में हिंदुवादी संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने हाथों में ओवैसी फिलिस्तीनी जाओ के तख्ती लेकर बीजेपी कार्यालय से पैदल चलकर मंदिर चौराहे पर इकट्ठा होकर उनका पुतला दहन किया। खबर जनपद चंदौली से है, जहां डीडीयू नगर के काली मंदिर के पास हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश एआईएमआईएम पार्टी प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ देखने को मिला। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध जुलूस निकाला और उनका पुतला भी फूंका। इस कड़ी में डीडीयू नगर में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी का पुतला दहन कर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर करने और संसद की सदस्यता समाप्त करने की मांग की और साथ ही मुगल सराय थाना प्रभारी को पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। जो असदुद्दीन ओवैसी ने संसद भवन में शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा दिया है, उसके विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया, उसका पुतला फूंका है और मेरी मांग माननीय इस सरकार से है, लोकसभा अध्यक्ष से भी है, राष्ट्रपति जी से है कि उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, संसद की सदस्यता समाप्त किया जाए उसका। चलिए अब बात यूपी के मुरादाबाद की कर लेते हैं। यूपी के मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में दुस्साहस भरी घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के घर पर बाबाजी का बुलडोजर चला। आपको जानकारी देते चले कि बीते दिनों मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गांव में हिंदू लड़की को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा घर से जबरन अपहरण करने का प्रयास किया गया, जिसमें लड़की के माँ बाप और भाई को गोली लगी थी। इसी कड़ी में प्रशासन ने सबक सिखाने के लिए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाया। पूरे मामले में थावला निवासी महफूज पुत्र अंजीर और भरे पुत्र जमील के मकान को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। ये 26/27 की रात को मुंडा पांडे के शिवपुरी में एक घटना हुई थी, जिसमें कि बदमाशों के द्वारा एक घर में अपहरण की कोशिश और साथ ही साथ में 3 व्यक्तियों को एक ही परिवार के गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में गिरफ्तारी हेतु 5 टीमों का गठन किया गया था। आज भोर में इसमें से 2 अपराधी जो हैं उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी है।
इसका नाम महफूज है, जो कि सैफनी रामपुर जनपद का रहने वाला है और अभी बिलारी में रहता था। उसके साथ एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम बूरे खान है। ये भी बिलारी का ही रहने वाला है। इनके पास से अवैध असला और जिंदा और खोखा कारतूस मिले हैं। इनसे डिटेल में पूछताछ की जा रही है। जो और दूसरे अभियुक्त हैं वो बेसिकली आइडेंटिफाई हो गए हैं और इन हर किसी पे पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस समय हम मौजूद है मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी क्षेत्र में। तहसील बिलारी क्षेत्र में जहां आपने देखा बीते दिनों मुंडापाड़े क्षेत्र में जो दुस्साहस भरी घटना को अंजाम दिया गया था कि एक बच्ची को घर में घुसकर अगवा करने का प्रयास किया गया था, वो दुस्साहसों पर आज यहाँ बिलारी तहसील क्षेत्र के यहाँ सहसपुर क्षेत्र में उनके घर पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। जो यहाँ पर जैसा बाबा जी का कहना है, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का दुस्साहस करेगा उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, उसको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उसका मकान घर बार सब तोड़ फाड़ के बराबर कर दिया जाएगा। और अगर इस तरीके से महिलाओं या बच्चों के साथ कोई आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की मौजूदगी में इस घर को निस्तो नाबूद किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति आगे से इस तरीके की दुस्साहस भरी घटना को अंजाम न दिया जा पाए। यहाँ बताया गया है, जो यहाँ के लोगों का भी कहना है कि इस तरीके की घटना से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का काम करेगा तो उसके साथ ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। ये मकान बताया जा रहा है भूरे पुत्र जमील जो यहाँ पर रहता था और इसने उस दुस्साहस भरी घटना में अंजाम देने में आरोपियों का पूरा साथ दिया था, जिसके मकान पर आज यहाँ शासन द्वारा बुलडोजर चलवाया जा रहा है। और इस तरीके की कार्रवाइयों को कर कर बाबा जी द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है, अगर कोई भी बहन बेटी या महिला या कोई भी इस तरीके की अभद्रता या ऐसा काम करेगा उसके घर पर सेम ऐसा ही हाल किया जाएगा और उसका घर बार बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें, भूरे और महबूज जो यहाँ पर आरोपी है उनका मुराद पुलिस ने पूरी सफलता के साथ एनकाउंटर किया। उनके पैर में गोली लगी है, जिनका इलाज चल रहा है मुरादाबाद जिला अस्पताल में। और पुलिस द्वारा जानकारी द्वारा ये भी बताया गया है कि जो जो इसमें आरोपी शामिल होंगे उनके घर का ऐसा ही हाल किया जाएगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे किस तरह बाबा जी का बुलडोजर इस मकान पर बरस रहा है। यूपी के संबल की गुन्नौर कोतवाली के गांव भोजराजपुर में 16 जून को महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है, जब पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षियों को फंसाने के साजिश में अपने ही चक्रव्यूह में महिला का देवर, ननंद और जेठ फंस गए हैं और आरोपियों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। विपक्षियों के खिलाफ गुन्नौर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया और जब पुलिस को शक हुआ तो फॉरेंसिक टीम की मदद से इस पूरे मामले को निष्पक्ष तरीके से खुलासा किया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। 16 जून को थाना गुन्नौर में गांव भोजराजपुर पे माया वाइफ ऑफ जयपाल को गोली लगने की सूचना मिली थी, जिस पे पुलिस मौके पे पहुंची, जहां पर उसके परिवार के लोग, जिसमें छोटे जो उसका जेठ था, उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसी के गांव के हरेंद्र, छोटे और अन्य 5 व्यक्तियों द्वारा खेत पे उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, परंतु घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई रक्त या घटना होने का प्रमाण नहीं मिला था। इस वजह से पुलिस ने इसकी गहनता से जांच की। इसके बाद यह निकल के आया कि इसी के परिवार के छोटे लाल जो उसका जेठ था, सुनील जो उसका देवर था और ननद ने मिलकर इसको माया को मारा, ताकि क्योंकि 5 वर्ष से इसके बेटा नहीं था तो इस वजह से उसको गोली मार दिया। साथ ही साथ ये भी सोचा कि इसी के साथ साथ इनकी ज़मीन की जो रंजिश थी, जिन पे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उनको भी इसमें फंसा लिया जाए। तो इस प्रकार से ये पूरा षड्यंत्र रचकर न केवल माया की हत्या की बल्कि अन्य लोगों को भी इसमें फंसाया। इसका पूरा पर्दाफाश किया गया है और छोटे लाल जो इसका जेठ और सुनील इसका देवर और ननद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। साथ में इस षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हरदोई की अब बात कर लेते हैं, जहां पाली कोतवाली क्षेत्र के खेमपुर ग्राम सभा में घर में घुसकर रिजवान अहमद और उसके साथियों ने हिंदू युवक अमन और उसके परिवार के 4 सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते अमन की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। विवाद तो समुदाय के बीच था, कारण पीएससी बल तैनात कर दिया गया। मृतक अमन के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए
कई जो टीम है उसे भी गठित कर दी गई है। हम लोग यहाँ बात नीचे करते थे अपनी बिटिया का से, तब ये मार तोड़ होने लगी। जब मार तोड़ होने लगी लड़की के चक्कर में हमने गए, हमने इन्हें बिटिया मरी है ना। और भाई जब उनने मार तोड़ होने थे उन्हें फायर करी थे, हम पाछे को लौटी आए। तो सुन के फिर हम अपने अंदर बच्चन को लेके भीतर भी गए और तले इनकी मार तोड़ ऊपर भाई, फिर एक फायर ऊपर भाई। तो किसको गोली लगी है? अब गोली तो हमने नहीं देखी जाए कि वहाँ ऊपर किसके लगी किसके नहीं लगी। अब हम तो कितनी फायर हुई कुल? 2। ठीक। ये मामला थाना पाली अंतर्गत ग्राम खेमपुर का है, जहां पर प्रथम पद से रिजवान एवं एवं दूसरे पद से अमन एवं के बीच पूर्व में मारपीट को लेकर मुकदमा लिखा गया था। उसी बात की रंजिश को लेकर रिजवान अपने साथियों के साथ अमन के घर पे गए और वहां पर उनके परिवारों के साथ मारपीट वाद किया और जाते से फायरिंग घटना घटित हुई है। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। इसमें अमन एवं दयावती गंभीर रूप से घायल थे। इसमें इन दोनों को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां पर आज इलाज के दौरान अमन की मृत्यु हो गई है। इसमें परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के वाराणसी के दशामेध थाना के मीरघाट में हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जहां बालक समेत 3 लोगों की गोली लगी है और इसमें महिला की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हमलावर सपा नेता विजय यादव को मारने आए थे और वही पब्लिक ने एक को पिस्तौल समेत पकड़ लिया और अन्य भाग गए हैं। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई है। वही श्री काशी विश्वनाथ धाम हाई सिक्योरिटी जोन के समीप सरेआम गोली चलने से पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। यूपी के मथुरा में बड़ा हादसा हो गया, जहां BSA कॉलेज रोड स्थित घनी आबादी में पानी की टंकी धराशायी हो गई। आपको बताते चले कि 3 वर्ष पूर्व ही पानी की टंकी का निर्माण हुआ था। इस हादसे में एक की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जहाँ अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो वही टंकी की जो गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन और नगर निगम नहीं जागा। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और नगर निगम के आला अधिकारी घटना की जांच में जुटे हुए हैं। कॉलोनी के बीच में एक पानी के टैंकी बनी हुई थी, ओवरहेड टैंक था। वो अभी बारिश के दौरान, अभी शाम को जब बारिश हो रही थी उसके दौरान गिर गया है। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है इसमें से 3 लोग यहाँ से चोटिल हुए हैं, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी यहाँ देखा जा रहा है अभी और दबे हों ऐसी संभावना तो नहीं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इस तहकीकात कर रहे हैं, देख रहे हैं। NDRF की टीम भी बुलाई गई है, बाकी फायर ब्रिगेड की टीम, हमारी पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम, हेल्थ की टीम, सारी टीमें यहाँ पे आ चुकी है, नगर निगम की टीमें आ चुकी है। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए, जहाँ तक मेरी अभी जो प्रारंभिक जानकारी है 2021 में टंकी का काम कंप्लीट हुआ है। उसके बारे में निश्चित रूप से कहीं न कहीं इंजीनियरिंग का फेल्योर है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी पहला हमारा प्रायोरिटी है कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन इसको हम कंप्लीट करेंगे। बिहार के मुंगेर में कोतवाली थाना में 3 नए आपराधिक कानून को लेकर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां इस सभा में मौजूद लोगों को पुलिस अधीक्षक के द्वारा संबोधन कर रहे 3 नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी दी गई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आज से घटित हुए सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए जाएंगे और 1 जुलाई से देश में IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं, जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, यानी कि आज से। आज 1 जुलाई 2024 3 नए आपराधिक कानून को हम लोग लागू कर रहे हैं और ये 3 जो पुराने आपराधिक कानून थे उनको रिप्लेस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जो पुराने ब्रिटिश काल में बने कानून थे उनको रिप्लेस करके नए कानूनों को लाया गया है, उनको आज से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि पुलिस की कार्यशैली को और पारदर्शिता के साथ बनाना और जो पब्लिक है उसको सुविधा और हम लोग उपलब्ध कराएं और किसी भी तरह की जो पब्लिक को असुविधा होती है उसको हम लोग ख़त्म करें। और इसमें कई सारे मुख्य प्रावधान भी हैं, जैसे कि EFIR का है। इसमें हम लोगों को प्रावधान है कि कोई व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से अपना आवेदन दे सकता है और 3 दिन के अंदर अगर वो थाने पे आकर उसको हस्ताक्षर करता है तो उसको हम लोग रजिस्टर करते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी को लेकर के भी और जोर दिया गया है। साक्ष्य एकत्रित करने पर टेक्नोलॉजी का और साइंटिफिक एविडेंस का रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें बनाया गया है। 7 साल से अधिक प्रकार की जो सज़ा है उसमें जो अपराध हुआ है उसमें जो साइंटिफिक एविडेंस है उसको कलेक्ट करना अनिवार्य है। उसके तहत यहाँ पे FSL का एक पदाधिकारी को भी नियुक्त किया गया है।
उसके साथ एक किट और गाड़ी की सुविधा उपलब्ध है। तो जहाँ भी संगीन अपराध होगा तो वहाँ वो मौके पे पहुँच करके साइंटिफिक एविडेंस एकत्रित करेंगे। इससे अभियोजन भी और मजबूत होगा और इसमें जो प्रावधान है वो केंद्रित हैं पब्लिक की सुरक्षा को लेकर के, पब्लिक की सेफ्टी को लेकर के और पब्लिक की सुविधा को लेकर के, और पुलिस भी उसी डायरेक्शन में काम करेगी। सर आज कहीं पहला अब जो भी एफआईआर दर्ज होगा वो नए कानून के तहत होगा। कर्नाटक के चिकोड़ी तहसील में निपानी मुधौल राज्य राजमार्ग चिंचनी टोल के पास एक बाइक और एक 4 पहिया वाहन आमने सामने टक्कर होने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई, तो वहीं 4 पहिया वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। वहीं चिकोड़ी ट्रैफिक पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच कर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।